अब वापस बताइए आप अपना नाम। निर्मला दमामी है मेरा नाम। झवड़ा। निर्मला दमामी झवड़ा हूँ। और ससुराल की गोत्र क्या बताई? ससुराल की झवड़ा है, झवड़ा है। पियर वालों की दातिया है, दातिया है, ठीक है। सिसोदिया। जी। अब आप ये बताइए कि यहाँ पे कितने मकान हैं हनुमान कॉलोनी में दमामी समाज के? कुल मिला के 8-10 मकान अभी रह गए हैं। पहले ज़्यादा थे जी। जो इधर उधर मकान बना के चले गए। ठीक है। कोई बाहर चले गए, कोई उदयपुर जाके निवास करने लगे। तो यहाँ कौन कौन सी गोत्र है यहाँ पर? यहाँ पर है, देखो, काठा है जी। दातिया है जी। झवड़ा है जी। लवेरा है। अच्छा, और लवेरा। डांगी है। वेरी गुड। गोजा गोजा गोजा। थे लेकिन वो उधर चले गए। अच्छा, राम भगत जी गोजा। हाँ, राम निवास जी राम गोजा निवास जी थे, गोजा, ठीक है। वो चले गए। ठीक। और बाकी ये गोत्र है काठा, दातिया, झवड़ा, जी। डांगी, जी। लवेरा जी। और काटवा। ठीक है। अब ये बताएं, आप अपने यहाँ पे मोहल्ले में संख्या की दृष्टि से कितने मेंबर होंगे दमामी समाज के? संख्या की दृष्टि से कम से कम 40-50 तो होंगे। 40-50 सदस्य होंगे। जिसमें बाल बच्चे सब बाल मिला है। बच्चे वगैरह सारे। ठीक है। अब ये बताइए, आप अपने यहाँ शैक्षणिक जो है बच्चों का स्तर कहाँ तक है, कहाँ तक बच्चे पढ़े हैं, मैक्सिमम और मिनिमम? मैक्सिमम जैसे आपकी बच्ची ये रत्ना है, ये अभी रीट की तैयारी कर रही है। तो मेरी बच्ची ने तो देखो MA BA MBA NTT या ये BEd और बहुत ज़्यादा उपलब्धियाँ प्राप्त कर रही और है। अभी रीड कर रही है। मेरी बच्ची की बच्ची है, वो RS कर रही है जयपुर से। और शुभ नाम क्या बच्ची का? मेरी बच्ची का ज्योति बच्ची है की बच्ची और का? बच्ची की बच्ची तनीषा है। तनीषा है। तनीषा जो RS की तैयारी करी। हाँ, RS की तैयारी। जी, बहुत अच्छी बात है। ये तीसरा साल हो गया। और बच्ची का बच्चा है, वो उदयपुर से BSc कर रहा है। अच्छा, BSc सब्जेक्ट क्या हो BN गया? कॉलेज से। BN से। वेरी गुड। और बच्चे जो है अपने यहाँ पर अच्छे खासे पढ़ने वाले कितने हैं? सभी बच्चे वैसे कुछ बच्चे तो थोड़ा बहुत पढ़ के छोड़ दिया। अच्छा। और कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे बाहर कुवैत भी चले गए हैं। अच्छा, अपने इस मोहल्ले से कुवैत में गए हैं? हाँ, गए तो हैं। कुवैत में जाने वाले कितने लोग होंगे अंदाजन? कुवैत में जाने वाले हैं ना, यहाँ से पुष्कर जी का लड़का वो गया हुआ है। और भी जैसे गांव में वो गोजा परिवार है, उनके सारे गए हुए हैं। और दमामी खेड़ा से भी बहुत सारे गए हुए हैं। दमामी खेड़ा शायद 2 जने हैं। 2 क्यों, वहाँ के तो देखो चेतन है, देवीलाल जी है, कन्हैया लाल जी है, और भी कौन है, 4-5 जने गए हुए हैं। 5 जने गए। हाँ, और ये दोनों बेटे दीपक और वो भी गए थे, वापस आ गए। अच्छा। कुवैत में बहुत सारे गए हुए हैं। इधर इनके गोविंद जी गए हुए, उनके दोनों लड़के वहीं हैं। गोविंद जी कौन से? गोजा। ये कानोड़ वाले? नहीं, दरियावद वाले। अच्छा, उनका घर पास में ही है? नहीं, उधर मार्केट में। तो ये बताइए, एक तो हमारे दरियावद में दमामी खेड़ा है, ठीक, दरियावद में हनुमान कॉलोनी, तीसरा कौन सा मोहल्ला है जहाँ पर अपने ज़्यादातर दमामी रहते हैं? ज़्यादातर तो यही रहते हैं, और वो उधर रहते हैं अपने ये कॉलेज की तरफ रहते हैं। एक तो पीराना, ये क्या नाम उनका, बाहर से आए हुए बहुत सारे रहते हैं। पिपलोदा वाले भी रहते हैं। वो इस दरियावद में 50-60 घर है प्रॉपर दरियावद में। अच्छा, अपनी समाज के। वेरी गुड। और ये दमामी खेड़ा के अलग। दमामी खेड़ा अलग, और 50-60 इधर से। हाँ। तो ये जो अपने मेन सिटी में है, वहाँ पे कितने घर होंगे?
मेन सिटी में तो 2 घर है। बस 2 ही है? 2 क्यों, 3 है। एक तो शिव नारायण जी जी है जी दातिया, जी एक गोविंद जी है गोजा, जी। एक उनका भाई एक शेखर यही रहता है, बाकी 2 भाई उदयपुर, एक भाई उदयपुर चला हाँ, गया। पप्पू लाल। पप्पू उदयपुर चला बिल्कुल गया। सही। हम्म। अब ये बताइए भाभी जी, अपने यहाँ पे कितने बच्चे शिक्षित हैं पर कुंवारे हैं? शिक्षित है पर कुंवर है ये। और हाँ, ये एक और वो रहते हैं शिव नारायण जी के जवई, जो नारायणगढ़ के हैं। नारायणगढ़ भीम के आसपास? नहीं नहीं, ये नारायणगढ़ अच्छा, है, ये एमपी में है जो? एमपी में। हाँ हाँ हाँ। उनका बच्चा भी अभी शिक्षित है, लेकिन अभी उसकी शादी नहीं कहाँ, हुई है। क्या उम्र होगी उसकी अंदाजन? अंदाजन तो मैं नहीं बता सकती हूँ, है बड़ा ही है। बड़ा ही है ना? बड़ा ही है। कहाँ तक पढ़ा लिखा, ये जानकारी होगी? MA BA कर लिया शायद। MA BEd कर रखा है? हाँ, अच्छा। MA BA कर लिया। और लड़कियाँ? लड़कियां तो कम से कम सभी शादियाँ हो चुकी है? हाँ, मतलब कुंवारी कोई नहीं रही? हाँ, इतनी कोई लड़के हैं कुंवारे? हाँ, लड़के 2-4 है कोई कोई, हम्म। बाकी तो हो चुकी है सब। तो अब ये बताइए भाभी जी, अपने यहाँ पे करियावर के संबंध में आपके क्या विचार हैं? करियावर के संबंध में वैसे तो एक दिन में निपटाते हैं और धूप वगैरह करते हैं। पहले 5 ही पकवान बनाते थे, अब वो बंद कर दिए। केवल बाटी और कड़ी बाटी या दाल ये बनाते हैं। अच्छा, एक नया परंपरा भी देखी मैंने, जैसे मैं ताना गया था, हाँ तो ताना में दाल बाटी चूरमा था। हाँ, तो बस वही सब जगह यही बन रहा है, यही चल रहा है सब यही जगह? चल रहा है। अभी कब से बंद किया हमने 5 ही पकवान बनाना, मिठाई वगैरह बनाना, केवल दाल बाटी और अच्छा। उसके साथ हो तो मीठे में लड्डू बना देते, बाकी दाल बाटी चलेगी। चलो, मतलब ये हो गया कि अब आपने करियावर को थोड़ा सा छोटा कर दिया? छोटा कर दिया, कपड़े बंद कर दिए। अच्छा, लेन बंद कर दी? लेन तो हमारे कब से ही बंद है। लेन कभी से बंद है? हाँ। और रंग, वो रंग पे नहीं? वो केवल पीहर और ननियाल। बहुत कुछ सुधार हो गया। हाँ, पीहर पक्ष, ननियाल पक्ष, इसके अलावा कोई भी कपड़े नहीं करता। नूत डाली जाती है ताकि उसको घर धनी को मतलब सहयोग मिल सके। भाभी जी, एक सवाल करूं मैं आपको कि जैसे मृत्यु एक ऐसी कारण होती है जो हर एक घर में आएगी। दूसरी बात ये, मृत्यु के बाद परिवार में यदि आप किसी को बुलाओ या मत बुलाओ, फिर भी वो आते हैं, जी, धूप देने के लिए आते हैं। तो ये समाज के पास यही एक ऐसा कारण था जब वह व्यक्ति हर जगह जाता था और आता था। अब ब्याह शादी में तो आप अपने रिश्तेदारों को, परिवार को ही बुलाएंगे, सबको नहीं बुलाएंगे, लेकिन पूरी समाज जो इकट्ठी होती है केवल मृत्यु के समय ही इकट्ठी होती है। तो अब ये बताइए, क्या ऐसे समय में हमें करियावर बंद करना ज़्यादा उचित है या करियावर में छोटा का रूप देना ज़्यादा उचित है, और समाज को सबको बुलाना चाहिए कि नहीं चाहिए? इसके संबंध में क्या सोच है? देखो, बुलाना, जो खास रिश्तेदार है वो तो आएंगे, इसको छोटा कर देना चाहिए। छोटा यानी पहले 2-2 दिन का होता था जी। शाम को धूप लगता था, उस समय सारे समाज वाले आ जाते। अब वो घर मालिक व्यवस्था करने में लग जाता, परेशानी हो जाती, बहुत परेशानी होती थी। अब क्या, सुबह जैसे पगड़ी के टाइम धूप तो घर घर के होके ना लगा लो, जैसे धूप में सबका काम है ही नहीं है जी, तो धूप तो लगा लो, और सुबह पगड़ी के टाइम सब इकट्ठे होते हैं, तो उसमें कपड़े बंधे, नूत भरते, उससे उसका मतलब सहयोग हो जाता है। 40,000, 50,000, 80,000 जो भी नूत के पैसे आते हैं, उससे उसका काम चल जाता है। आजकल का ये नई परंपरा चली है नूत वाली? नहीं, हमारे यहाँ तो कभी की है? कब से इधर है। वेरी गुड। इसका मतलब ये हुआ कि जिस घर में भी कोई जिसकी मृत्यु हुई है तो उसको ये आर्थिक सहयोग मिल जाता है। आर्थिक सहयोग बिल्कुल मिल जाता है, उसका करियावर फ्री में निपट जाता है। अरे वाह! जब तो एक बात है, जब आप ये मान रहे हो करियावर, उसके बाद भी उसको केवल दाल बाटी बनानी है, क्या बनाना? हाँ, सही बात है। नहीं, पर जब आप ये मान रहे हो कि उसका करियावर सस्ते में निपट रहा है, तो फिर पूर्ण समाज, जो कोई भी है आपके परिवार, रिश्तेदार, मिलने वाले, वो आ जाए तो तकलीफ क्या? नहीं, तकलीफ तो कोई नहीं है। कहीं तकलीफ नहीं ना, क्योंकि यही वो एक कारण होता है जहाँ पे आपके गिले से इससे सारे मतलब मिलन होता है। हाँ, सब एक दूसरे से मिलते हैं। हाँ। यही मतलब तो ये अच्छा है या बुरा है?
नहीं, ये तो अच्छा ही है, ज्यादा खर्चा नहीं करवाना हाँ, चाहते, नहीं। लेकिन मिलन तो हो जाता है। मिलन तो हो जाता है। मिलन तो हो जाता जैसे अभी मैं ताड़ा में गया था, है। जिस दिन ये कार्यक्रम था उस दिन लोग रात को नहीं आए। नहीं आए, हम ठीक खुद है, ही सुबह गए हाँ, थे वहाँ। और लोग सवेरे गए। इसके पीछे मेन कारण था भाई, आगे वाला एक तो ठंड का मौसम है, उसको बिस्तर की व्यवस्था करनी पड़ेगी, वही, हाँ, उसको सुलाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा व्यवस्था बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन हमारे लोग अब समझदार हो गए हैं, हाँ। जो मतलब सवेरे आते हैं और शाम को चले जाते हैं। हम तो कहते हैं कि बस एक ही दिन का रखो, जी, एक दिन में सारा काम निपट जाए और वो अगला भी परेशान नहीं हो और आने वाला भी परेशान नहीं हो। ठीक है। बस अब भाभी जी एक सलाह और दे दीजिए। जैसे कि मैंने डायरेक्टरी की शुरुआत की थी, पर वो बहुत खर्चीला काम था। हर घर में जाना, रिकॉर्ड निकालना, लिखना, फिर उसको छपवाना, ये लंबा चौड़ा काम है। मैं 14,000 लोगों से मिला, जिसके अंदर मैंने 1.5 लाख रुपए खर्च कर दिए। जी, अब अगर मैं पूरा हिंदुस्तान कवर करूंगा तो मेरे को कितना पैसा चाहिए? समाज इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो क्या ये चैनल के माध्यम से हमें इस कार्यक्रम में सहयोग मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा, मिलेगा। मिलेगा। भाई हमने चैनल इसीलिए चलाया, जैसे आज मैं आपके यहाँ आया हूँ हनुमान कॉलोनी में, आप कह रहे हो 10 घर है, मैं 10 घर में नहीं जाके सिर्फ सारी जानकारी आपसे ले रहा हूँ, और मैं आपको मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, और मैं ये जो वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक, इस वीडियो के अंदर आपको लाइक अनलाइक जो भी करना है, फिर उसके बाद जो कमेंट करेंगे, कमेंट में आप अपने परिवार के मुखिया का नाम लिखेंगे, आपके घर में लड़के लड़कियों की संख्या लिखेंगे, फिर उसके बाद अपने मोबाइल नंबर देंगे। तो क्या हमें दमामी समाज की जैसे 4 राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की जनसंख्या के आंकड़े मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिल जाएंगे ना, मिल जाएंगे। तो ये एक अच्छी पहल है या नहीं है? अच्छी पहल है, मिल जाएंगे। आजकल सब व्हाट्सएप का जमाना है, हाँ, सभी मोबाइल, हर एक बच्चा मोबाइल चला, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हो जाएगा। भाभी जी आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। हम आपको ये मोबाइल नंबर देंगे, ये वीडियो इससे अपलोड होगा, उससे लिंक से जुड़कर आप अपनी केवल ये हनुमान कॉलोनी की जानकारी ले लेंगे, जबकि हम जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ सब की जानकारी इस वीडियो के द्वारा डालेंगे, और आप उसे देखेंगे। आप अपने लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और उसके अलावा अपने कमेंट में जो मैंने कहा है उस काम को आप करेंगे, मैं ये मान के चल रहा हूँ। जी जी, थैंक यू, धन्यवाद। ओके।